आचार्य चाणक्य ने कहा था कि लोगों को बहुत ज्यादा सरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाएंगे तो देखेंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज का वीडियो इस बारे में है कि ज्यादा सरल होना क्यों बुरा है और क्यों सीधे सादे लोग हमेशा दुखी और दुखी रहते हैं। ये सब हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास आया और बोला, हे महात्मा, मैं एक सरल और अच्छा इंसान हूं, इतना सरल कि आपने पहले कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूं, हमेशा दूसरों को खुश करने का प्रयास करें, लेकिन क्योंकि हर कोई इसका फायदा उठा रहा है, हर कोई हंसता है और किसी को मेरी परवाह नहीं है, यहां तक कि मेरा परिवार भी मेरा सम्मान नहीं करता है, और घर के किसी भी महत्वपूर्ण काम पर मेरी सलाह नहीं, जहां मैं अपने बाकी दोनों भाइयों से ज्यादा काम करता हूं। घर पर लोगों की बात सुने, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं और घर में सभी को खुश रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई भी मेरे विचारों को समझना नहीं चाहता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जबकि हर कोई मेरा फायदा उठा रहा है? उस व्यक्ति की पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने कहा, कौन कहता है कि तुम एक सरल और अच्छे इंसान हो? वास्तव में तुम एक सरल और अच्छे इंसान होने का दिखावा कर रहे हो। यह सुनकर उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह भी महात्मा की बात सुनता रहा। महात्मा ने कहा, अच्छा यह बताओ कि तुम प्रत्येक व्यक्ति की सहायता क्यों करना चाहते हो? उस व्यक्ति का कहना है कि आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि अगला व्यक्ति मुझे भी खुश रखे, मेरी बात सुनता है और मेरा सम्मान करता है। मुझे समझने की कोशिश करो और एक अच्छा इंसान समझो। महात्मा ने हाँ कहा, यही आपकी समस्या है। आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि वे आपको खुश कर सकें। आप खुश हैं दूसरों में तलाश करना, दूसरों की नजरों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए आप सामने वाले की चापलूसी कर रहे हैं, और आप सोचते हैं कि यह भविष्य में आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। पहली आदत यह है कि बहुत सीधे सादे लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें दूसरों की परवाह है, उन्हें अपनी परवाह होती है। लोग यही कारण है कि वे हर किसी की मदद के लिए आगे आते हैं, चाहे सामने वाले को मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत यह है कि लोग बस अपनी तारीफ के लिए दूसरों की ओर देखते हैं, इसलिए ज्यादातर समय वे वही काम करते हैं जिससे सामने वाले को खुशी मिलती है, और तारीफ करने से अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी काम से असंतुष्ट होगा तो वह उस काम को छोड़ते भी नहीं हैं। तीसरी आदत यह है कि सीधे सादे या अच्छे लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने लानी चाहिए, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर दूसरों को उनकी कमजोरियां पता चलेंगी तो वे उनका मजाक उड़ाएंगे, उनका अपमान करेंगे, उन पर गुस्सा करेंगे और उन्हें एक कमजोर इंसान बना देंगे। इंसान की सोच की चौथी आदत, अच्छे लोग अपनी जरूरतों को पहले रखने से डरते हैं, क्योंकि वह सोचता है कि ऐसा करने से दूसरों को लगेगा कि वह स्वार्थी है और वह दूसरों की नजरों में एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। पांचवी आदत, लोग खुद को सरल समझते हैं। वह तभी खुश रह सकता है जब उसके आसपास के लोग उसकी तलाश में हों, इसीलिए वह अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें गलत क्या है? सबके साथ अच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि जो लोग अच्छा होने का दिखावा करना असल में अच्छा होता है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, अंदर से बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण के तौर पर लोग खुद को सबके सामने साफ साफ दिखाते हैं। अधिकांश समय यह ईमानदार नहीं होता, क्योंकि वह खुद को अच्छा दिखाते हुए लोगों को बुरा बनाता है। ये कभी भी सामने वाले को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होने देते, और वही करता है ताकि सामने वाले को खुशी मिले। दूसरे, स्वयं से प्यार करने वाले सरल लड़के दूसरों को खुश करने के लिए इतने पागल होते हैं कि वे अक्सर उनसे उपयोगी या महत्वपूर्ण शब्द और कार्य छिपाते हैं। मैं उसे बताना नहीं चाहता, क्योंकि सामने वाले लोग उनसे खुश रहते हैं। तीसरा, सीधे सादे या अच्छे लोग अपने महत्वपूर्ण काम को महत्व नहीं देते, इसलिए वह सीधे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ काम करने में झिझकते हैं। इसी कारण से वे अपना महत्वपूर्ण काम दूसरों से कराने की कोशिश करते हैं, जैसे सामने वाले की चापलूसी करना।
वह या उसका काम, अपना काम करने के बहाने उसे करना। चौथा, जो लोग स्वयं सरल या संपन्न हैं, वे कुछ और पाने की आशा में कुछ देते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि सामने वाला उसकी तारीफ करे और उसे एक अच्छा इंसान बताए। और जरूरत पड़ने पर ये खुद ही मदद ले लेते हैं, लेकिन अगर बदले में इन्हें मदद नहीं मिलती तो ये नाराज हो जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे अच्छे या सरल हैं, वे दूसरों को ना कह सकते हैं, वे उनकी बात नहीं मान सकते, और वह दूसरे का काम करते हुए अपने और अपने परिवार के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं कर पाता है। 6, अच्छे आत्मसम्मान वाले लोग सोचते हैं कि हर कोई उन्हें पसंद करता है और हर कोई उनसे प्यार करता है। इससे दूसरों के लिए मित्रता करना और उससे जुड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि वे हर किसी के पसंदीदा लोग बनना चाहते हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति महात्मा कहते हैं, तो आपकी बात का मतलब यह है कि हम अच्छे इंसान नहीं बनते, बुरे इंसान बनते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हां, आप जानते हैं कि बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। सुना, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंसान को अपना विकास कैसे करना चाहिए। आपको एक साधारण इंसान या दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की बजाय एक परिपक्व इंसान बनना चाहिए। एक परिपक्व व्यक्ति वह है जो कभी भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बनना चाहता। वह खुद को वैसे ही पसंद करता है जैसे वह है। वह जानता है कि वह एक इंसान है और एक इंसान में कई कमजोरियां होती हैं और वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है। एक परिपक्व व्यक्ति यह भी अच्छी तरह से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं। वह जानता है कि उन्हें हमेशा पहले रखा जाना चाहिए, नहीं तो उसके परिवार को भी उससे परेशानी होगी। हो सकता है कि उसके आसपास के दोस्त और रिश्तेदार उसकी ऐसी सोच से नाराज हो जाएं, लेकिन वह इसे स्वीकार कर लेता है। यह कोई दिलचस्पी की बात नहीं है, यह तो बात है जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना। क्योंकि आप महात्मा नहीं बने हैं कि आपकी कोई इच्छा नहीं है और किसी पर निर्भरता नहीं है, कोई मांग नहीं, आप आम आदमी हैं। अगर आप किसी दूसरे आम आदमी के बारे में सोचकर सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि आप भी सामने वाले से कुछ मांगे करेंगे और जब वो मांगे पूरी नहीं होंगी तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं सबकी मदद करूंगा, मैं सबको खुश रखूंगा और बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब उस व्यक्ति को मित्रता प्राप्त होगी, क्योंकि आत्मज्ञानी व्यक्ति की उससे कोई मांग नहीं होती। लेकिन चूंकि आत्मज्ञान प्राप्त करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए आपको जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा और खुद को शोषण या पीड़ा से बचाने के लिए एक साधारण भोले भाले व्यक्ति के बजाय एक परिपक्व व्यक्ति बनना होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक परिपक्व व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। नंबर 1, अपनी और अपने करीबी लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों को सबसे पहले रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि वे दूसरों की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। तथ्य यह है कि वे दूसरों की तुच्छ जरूरतों पर तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि उनकी अपनी महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं खतरे में। और जब उस व्यक्ति की मदद की सचमुच जरूरत होती है तो वे अपने महत्वपूर्ण काम छोड़कर उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और वह अपनी क्षमता के अनुसार अपने कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वे बस खुद को अनावश्यक रूप से शोषण करने की अनुमति नहीं देते हैं और उनका मानना है कि अगर उन्हें वास्तव में किसी की मदद करने की जरूरत है तो पहले उन्हें उनकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए, और जैसे ही वे सक्षम हो जाते हैं अपनी जरूरतों को पहले रखना होगा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति स्वयं बहुत बीमार है तो वह दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है? एक परिपक्व व्यक्ति। इस कहावत का मानना है कि हर इंसान की अपनी एक इच्छा होती है जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए, लेकिन अपनी सरल अच्छाई में लोग हमेशा यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी अपनी कोई चाहत या जरूरत नहीं है। इसी कारण वह सदैव दुखी रहता है। नंबर 2, एक परिपक्व आदमी
वह अच्छी तरह जानता है कि वह अपने आसपास के सभी लोगों को खुश नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल उन्हीं का प्यार पहुंचाने की कोशिश करता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है, जो उससे सच्चा प्यार करते हैं। उस पर ध्यान दें और उस पर नजर रखें। लेकिन अगर उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी दूसरा व्यक्ति उससे दूर जाने की कोशिश करता है, तो इससे खुश न हो उसके साथ सहज नहीं। तब एक परिपक्व व्यक्ति उससे दूरी बनाने में संकोच नहीं करता, चाहे वो कोई करीबी दोस्त हो या रिश्तेदार, क्योंकि वह उसे जबरदस्ती सहलाना नहीं चाहती, सिर्फ उसे खुश करने के लिए या खुद को उसके सामने अच्छा दिखाने के लिए। इस तरह वह खुद को बिना वजह दुखी होने से बचा लेती है। लेकिन जो लोग खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और अंत में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो कि वे स्वयं हैं, को चोट पहुंचाते हैं। नंबर 3, एक परिपक्व व्यक्ति है, ऐसे ही रहना पसंद है। वह दूसरों को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता जैसा वह जीना चाहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके जीने का तरीका ऐसा है कि लोग जो कहते हैं उससे दूसरों को असुविधा होती है। वह इसके चक्र में खो जाता है। वह अपना जीवन पूरे जोश और ऊर्जा के साथ, पूरी मुस्कान और खुशी के साथ बिताता है। वह अपनी पसंद नापसंद जानता है, इसलिए वह वही करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। वह खुद को अच्छे से जानने लगता है, उसे खुद पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए उसे अपनी चापलूसी करने या अपनी तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। महात्मा ने यह भी कहा कि अगर आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं, तो खुद से 2 सवाल पूछें। पहला, क्या मैं वह जीवन बना रहा हूं जो मैं अपने लिए चाहता हूं? दूसरा, अगर मैं इसे नहीं बना सकता तो मैं क्यों नहीं बना सकता? जब आप अपने मन में इन 2 सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप बना सकते हैं वह जीवन जो आप चाहते हैं। नहीं, क्योंकि आप खुद को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, और आप दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। इसलिए अगर आप अपने मन के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं, तो एक परिपक्व व्यक्ति बनने का प्रयास करें। यह कहकर कि सरल अच्छा नहीं है या भोला है, वह महात्मा फिर से ध्यान में लीन हो जाता है, और वह व्यक्ति भी समझता है कि उसे एक परिपक्व व्यक्ति बनना होगा। उन्होंने ऐसी अमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद दिया और चले गए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या है? टिप्पणी अवश्य करें। धन्यवाद।